तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सोफिया, हम अक्सर देखते हैं कि आजकल लोगों ने ना सोशल मीडिया पर हर चीज़ के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो पलते टैबूज़ हैं उनके बारे में ना अभी भी लोग बात करने से बहुत ज़्यादा ही कतराते हैं, और एंड इनफर्टिलिटी इज़ वन ऑफ देम। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि पहले आप ये ना लोगों को क्लियर करके बताएं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई टैबू नहीं है, इस पर खुलकर बात की जा सकती है। इनफर्टिलिटी क्या है और लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, आजकल हमारी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी एक बहुत बढ़ता हुआ मसला है और ये एक बहुत कॉमन मेडिकल कंडीशन है जो कि 10 में से आप कह लें कि 1 या 2 कपल्स इसको फेस करते हैं। तो आप देखिए हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कितना एक मेजर कंपोनेंट है उन पेशेंट्स का जो इस मसले को फेस करते हैं और वो इसके बारे में बात करने से घबराते हैं। उसकी मैं आपको बताती हूँ, उसकी मेन वजह ये होती है कि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में जब एक कपल की शादी होती है तो बहुत जल्दी उनको इस बारे में उनसे सवाल करना शुरू लोग कर देते हैं, उनके इर्द गिर्द वाले, ससुराल वाले, बहुत सारे रिलेटिव्स, हाँ जी, कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही और इसका सवाल अमूमन जो है वो ख़वातीन से पूछा जाता है। तो एक कपल में हमेशा वाइफ से ये क्वेश्चन किया जाता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। जैसे कि आपने सोशल मीडिया की बात की, तो हम लोग खुद मेरे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू और फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू हम पेशेंट के लिए काफ़ी अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं ताकि लोगों को अपने ये जो इनफर्टिलिटी का जो बेऔलादी का मसला है इनके वजूहात समझ आएँ। और इसमें हम लोग बार बार एक बात को हाईलाइट करते हैं कि इसमें तकरीबन अगर 10 कपल्स हैं जो बेऔलादी का शिकार हैं, उसमें 1/3 कपल्स ऐसे होंगे जिनमें फ़ीमेल के मसाइल होंगे और लेकिन 1/3 इसमें कपल्स ऐसे होंगे जिसमें हस्बैंड का मसाइल होंगे। तो मैं आजकल बहुत कोशिश करती हूँ इस अवेयरनेस को क्रिएट करने की कि इसमें बहुत मेजर कंपोनेंट उन कपल्स का होगा जिसमें हस्बैंड के मसाइल होंगे और इसमें बहुत सारे वो कपल्स होंगे जिनमें कोई मसला नहीं होगा। तो जब एक कपल की शादी होती है और 1 साल तक अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर उनके लिए बड़ा अहम है कि वो किसी अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपने उस हिसाब से टेस्ट करवाएं ताकि अगर कोई मसला निकलता है तो उसका हल वो टाइमली निकाल सकें। अच्छा सोफिया, क्या सिर्फ औरतें ही बांझ होती हैं? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि सिर्फ एक औरत को ही टारगेट किया जाता है रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी कपल में, लेकिन मर्दों के हवाले से अगर मर्दों में भी यह मसला होता है तो जो फैमिलीज़ हैं मेल की तरफ से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं, सिर्फ औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है, उसको ही क्वेश्चन किया जाता है कि तो आपकी वजह से है ये। क्या सिर्फ औरतें ही बांझ होती हैं? हाँ जी, ये बात आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में मुझे जनरली लोगों को अवेयरनेस दिलाने का मौका मिलता है। इसमें हमारे पास जो जितने कपल्स आते हैं जिनमें बांझपन या इनफर्टिलिटी का मसला है, उसमें जितने कपल्स में फ़ीमेल के मसाइल हैं उतने ही कपल्स में मेल के भी मसाइल होते हैं। सो अगर 10 मरीज़ हमारे पास आए हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें 30% होंगे जिसमें फीमेल का वाइफ का मसला होगा, 30% वो होंगे जिसमें हस्बैंड का मसला होगा। यानी कि हस्बैंड और वाइफ के मसाइल आज के दौर में इक्वल हैं और ये अगर आप इसके ऊपर रिसर्च भी देखें तो ये बात इस चीज़ को वेरीफाई करती है। और 30 से 40% कपल्स अनएक्सप्लेन्ड होंगे, यानी कि उनमें कोई मसला नहीं होगा। तो उसमें भी बेचारी औरत का खाली कसूर नहीं है, उसमें हस्बैंड के मसाइल भी बहुत कॉमन है और इसमें अमूमन ये बहुत कि हस्बैंड भी अमूमन मेल्स हमारी सोसाइटी में इगोइस्टिक होते हैं और वो लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते और अगर उनका मसला होता भी है तो इन लॉज इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। जो होता है ना बदनाम, वो अमूमन फीमेल ही होती है कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ये एक मसला है जो कि ऑलमोस्ट डेली हमारे क्लिनिक में ये कहानी होती है। सोफिया, इसकी रीजनिंग पर भी अभी हम आएंगे, यहाँ पर हम नईमा को भी ऐड करते हैं। नईमा, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में कहा था कि औलाद जो है नेमत होती है, कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद ना हो, लेकिन बेऔलादी की वजह से जो एक मेंटल डिस्टर्बेंस आती है आपकी लाइफ में, कपल की लाइफ में, उसके क्या पहलू होते हैं मुख्तलिफ? थैंक यू सो मच राबिया। इसके पहलू भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बहुत डाइवर्स होते हैं। कुछ हमारे नॉलेज में आ जाते हैं जो हमें डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी पे इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और वो हमारे कॉन्शियस में नहीं होते हैं। ख़वातीन के लिए भी इश्यूज़ होते हैं साइकोलॉजिकल और एज़ वेल एज़ मर्दों के लिए भी होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा इसमें आप टैबू है, इस हवाले से उनको ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है, इसी तरह मैं मेल्स के लिए भी कहूँगी कि उनके भी इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस पे बात बहुत कम की जाती है, उसको एक नॉलेज कम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उस इमोशनल साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर से नहीं गुजरते, वो भी गुजरते हैं, लेकिन उसको एक नॉलेज नहीं किया जाता। मोटी मोटी आपको अगर चंद चीज़ें बताऊं जो इसके चैलेंजेस में आ सकती हैं, सबसे पहले तो आपकी अपनी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल। आपके
घरेलू मामलात जो हैं आपके फैमिली, आपके इन लॉज के साथ, आपकी अपनी फैमिली के साथ डीलिंग्स आपकी इफ़ेक्ट होती हैं। पर्सनल लेवल पे बात करूँ, आपकी अपनी पर्सनालिटी, सबसे पहले तो आप अपने आप को वर्थलेस फील करना शुरू करते हैं। पहले ज़िंदगी के एक एस्पेक्ट से आप वर्थलेस फील करते हैं और वो आहिस्ता 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 एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हुए लाइफ की बाकी डायमेंशंस में भी आपको वर्थलेस फीलिंग दिलाता है। और नईमा, कुछ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ ख़वातीन होती हैं वो लेट शादी उनकी होती है, बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन जब लेट शादी होती है तो फिर पहले पूछा जा रहा होता है शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, फिर जब शादी हो जाता है तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, तो वो जो मेंटल एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है एक औरत को, इट्सेल्फ अ हैवी टास्क। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक चीज़ होती है स्ट्रेस टेकिंग, स्ट्रेस डीलिंग आपकी ट्रेट होती है, कितने रिजिलियंट हैं आप, ये बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी खुद से ख्वाहिश रखते हैं, वो चाइल्ड लेस कपल हैं। एक होता है इनफर्टाइल कपल, एक होता है एक इनफर्टाइल विमेन या मेन, एक होते हैं चाइल्ड लेस जो खुद से कॉन्शियसली बच्चे नहीं चाहते। आप देखिए कि उनके पास वो एम्पावर्ड भी हैं टू हैव अ चाइल्ड, लेकिन वो खुद कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि वो बच्चा नहीं लेना चाहते। तो उसके पीछे मैं सोचती हूँ, अगर मेरा उन लोगों के साथ जब मैंने काम किया तो मैंने देखा कि बहुत रिजिलियंट है उनकी पर्सनैलिटी। उनको इन टैबूज से भी गुजरना है, उनको सोसाइटी में जो लोग हैं, बातें जो आपने भी की, उन सबको भी फेस करना है और वो दे आर रेडी टू फेस इट। तो मेरा ख्याल है बाकी लोगों को ऐसे कपल से और ऐसी वुमेन से सीखना चाहिए कि रिजिलियंट होना चाहिए। लाइक पेशेंस इज द की। बिल्कुल, वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी के साथ हमें डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, गुड टू बी हियर। जी डॉक्टर शबाना, आज हम इनफर्टिलिटी, बे औलादी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन में स्पेशली क्या रीजंस होती हैं बांझपन की? देखिए, बेतहाशा रीजंस हो सकती हैं। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जब कोई मेरे पास खातून ऐसी आती है तो हम उसका पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड वर्क कराते हैं कि उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं चल रहा, उसकी ट्यूब्स ठीक है, ट्यूब की टेस्टिंग कराते हैं, यूट्रस उसका ठीक है नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। बेसिक ब्लड वर्क करवाने के बाद जो सबसे कॉमन रीजन आजकल चल रही है और जिसमें मुझे बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि उसके ऊपर बेतहाशा क्लिनिकल रिसर्च है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत कॉमन रीजन है क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। हेड टू टो औरत को जो है उसके पूरे हार्मोन्स को खराब करता है जी, उसके पूरे सिस्टम को खराब करता है। उसके साथ जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो इनफर्टिलिटी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में, साउथ एशिया में इसका रेट बहुत हाई है, 50% से भी ज्यादा। अमेरिका के अंदर 20 to 30% इसका रेट है एंड इट इज अ वेरी ग्लोबल रीजन फॉर इनफर्टिलिटी अमंग यंग गर्ल्स। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती हैं फर्टिलिटी के साथ, उनके ओबेसिटी के इश्यूज और बहुत ज्यादा मसले आ रहे होते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन रीजन। उसके साथ साथ आपने हस्बैंड का भी देखना होता है कि कहीं रीजन उसके अंदर तो नहीं है। खाली औरत के ऊपर आप पूरा वर्कअप नहीं कर सकते, आपने उसके साथ अपने उसके हस्बैंड की भी टेस्टिंग करानी होती है क्योंकि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा है। और कभी कभी दोनों के अंदर कोई रीजन नहीं मिलती तो हम उसको कह देते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और कभी कभी आपके बच्चे होते हैं और उसके बाद कुछ सालों के लिए बच्चा हो नहीं पाता तो हम उसे कहते हैं कि अब इसकी प्राइमरी इनफर्टिलिटी नहीं है, शी इज सफरिंग फ्रॉम सेकेंडरी, यानी कि पहले बच्चे हो गए तो कोई सेकेंडरी रीजन हो गई, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेल्विक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सो कैन बी सो मेनी फैक्टर्स। या जी डॉक्टर शबाना, जैसे कि सोफिया डॉक्टर शबाना ने हमें ख़वातीन का बताया, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि मर्द हजरात में क्या रीजंस होती हैं इनफर्टिलिटी की? देखिए, आजकल मेल इनफर्टिलिटी इज़ ऑन द राइज ग्लोबली और इसकी वजह के बारे में तो अभी हम बाद में बात भी करेंगे। इसमें आदमियों के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसमें हस्बैंड के स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज़ में स्पर्म पैरामीटर्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, जिसमें हस्बैंड के स्पर्म्स का कम होना, स्पर्म काउंट जो है वो सीमन एनालिसिस में नॉर्मल से कम होता है, या स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म्स की जिसामत का नॉर्मल से कम होना, और उसके अलावा स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी कि जरासीम की हरकत का कम होना। ये सीमन पैरामीटर्स में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम लोग मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में देखते हैं। इनकी अगर वजूहात के बारे में बात की जाए कि ये वजूहात क्यों होती हैं, इसमें दो तीन तरह की कॉजेज़ होती हैं, या तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ हैं या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ हैं। इसमें कुछ कॉजेज़ ऐसी होती हैं जो कि सर्जिकली ट्रीट हो भी सकती हैं, कुछ आदमी जो है वो सर्जरी करा के उनका मसला हल हो जाता है, कुछ आदमियों में मेडिसिन के ज़रिए स्पर्म पैरामीटर्स की एबनॉर्मेलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, और कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स जब बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाते और स्पर्म्स वीक होते हैं तो उन कपल्स को फिर प्रेगनेंसी के लिए IVF या ICSI ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ,